नेक्स्ट लिमिटिंग रिएक्टेंट का एक और क्वेश्चन है। Zn प्लस एस ZnS जिंक सल्फाइड जिंक और सल्फर से बन रहे हैं। अब हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली पता है कि वन मोल जिंक 1 मोल सल्फर देन दे विल प्रोड्यूस 1 मोल जिंक सल्फाइड। अगर इसके हम गिवन मैस चेंज कर देते हैं, 6 ग्राम कर देते हैं और 4 ग्राम कर देते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ये देखा था कि मैस हो तो उसके पहले मोल बनाने चाहिए। तो इसका 6 गिवन है, इसकी मोलर मैस 65 है, इसके 4 गिवन है, मोलर मैस इसकी 32 होती है सल्फर की। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाता है, डिवाइड करते हैं तो इसके मोल हमारे पास आ जाते हैं 0.12 और इसके 0.092। अब हमने ये देखना है कि पहले तो हमारे पास 1 मोल और उसके साथ हमने प्रोडक्ट को कंपेयर किया था तो वो 1 मोल ZnS बन रहा था। अब हमारे पास ये कम हो गए, इसका मतलब है कि अगर मैं ये 5 मोल जिंक कहता हूं तो 5 मोल ZnS बनना चाहिए। अगर इसके मैं 10 मोल सल्फर कहता हूं, क्योंकि सारों में 1:1 रेशो आ रही है, ठीक है, इसमें भी कितनी उसी तरह 1 रेशो आ रही है। इसका मतलब है कि गिवन जो रिएक्टेंट होगा उसकी जितने भी मोल होंगे प्रोडक्ट भी उतने मोल ही बनेगा। इसमें हम ये देख सकते हैं, ये 1 होता, ये 1 है तो ये भी 1 प्रोड्यूस हो रहा है, ये 5 मोल होता तो ये भी 5 मोल प्रोड्यूस होता है। इसी तरह ये 1 है, ये भी उसी तरह रेशो में सही सेम आ रहा है, ये भी 1 मोल बन रहा है। अब इसके मोल मैंने कर दिए 0.09, तो ये भी कितना बनना चाहिए, इसकी वजह से कितना बनना चाहिए 0.092 मोल ZnS प्रोड्यूस होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो सल्फर की वजह से कितना बनना चाहिए, सल्फर की वजह से बनना चाहिए कितना 0.125 मोल। अब हम देखेंगे कि जिंक जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है 0.092 और जो सल्फर है वो प्रोड्यूस कर रहा है 0.12। तो इसमें से कम प्रोड्यूस, ये वाला कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कम अमाउंट में अगर प्रोडक्ट दे रहा है तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये जो है ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा जिसने कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनाया है 0.092। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जिंक इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट और अमाउंट इसमें नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ ZnS, मैस बतानी है। अब हम यहाँ पे अगर मैस बतानी है तो वही मोल वाले फार्मूला को रीअरेंज कर देंगे इनटू मोलर मैस। तो मोल इसकी कितना बना है 0.0092 और ZnS की मोलर मैस, ZnS इसकी मोलर मैस जो बनती है वो बनती है इसकी 65 प्लस 32, तो टोटल हो जाएगी 97 ग्राम। इसको 97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसकी गिवन अमाउंट का कि ZnS टोटल हमारे पास बनता कितना है। तो इसके जरिए हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेट कर लेंगे 8 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आता है। तो इस तरीके से ये आज हमने देखा है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होते हैं और इनको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें जस्ट समरी यही है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो कम अमाउंट में प्रोडक्ट देते हैं अपनी कम अमाउंट की वजह से और जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर के अंदर ये सेल्फ चेक था, इसी तरह बल्कि एक और इसका सेल्फ चेक भी है, उसको भी देखते हैं कि उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा बनता है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, एल्युमिनियम ब्रोमीन एल्युमिनियम ब्रोमाइड प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन अमाउंट है वो है 15.8 ग्राम 15.8 ग्राम और ब्रोमीन जो है वो है 55.6। इसकी भी उसी तरह गिवन मैस है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी कि मैस से पहले मोल बनाए जाते हैं, उसके बाद मोल को कंपेयर कर लेते हैं और जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको मोलर मैस पे डिवाइड किए हैं तो इसके मोल हमारे पास आए हैं 0.58 और इसको मोलर मैस पे डिवाइड किया है तो इसके मोल हमारे पास आए हैं 0.34।
अब हमने देखना है कि ये अगर 2 मोल हो तो ये भी 2 प्रोड्यूस करते हैं, एल्युमिनियम ब्रोमाइड जो है वो भी 2 इसका मतलब 0.58 हो तो ये भी कितना बनेगा, ये वही सेम बनेगा, 0.58 मोल ही बनेगा एल्युमिनियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पे ये 3 है तो ये कितना प्रोड्यूस करे, 2। अब इसको यूनिटरी मेथड से देख लेते हैं कि 3 मोल Br2 प्रोड्यूस AlBr3 कितने मोल, 2 मोल। अगर ये 1 हो जाए तो 2/3, और ये अगर हो जाए 0.34 तो फिर ये कितना प्रोड्यूस होगा, 2/3 इंटू 0.34। इसका आंसर देख लेते हैं कि ये कितना एक प्रोड्यूस करेगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.226, जिसको राउंड ऑफ करके 0.23 कह सकते हैं। अब देखें कि एक जो है वो प्रोड्यूस करे 0.58 और दूसरा प्रोड्यूस करे 0.23, तो इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा हुआ, ब्रोमीन जो है वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ, क्योंकि इसने जो इसको प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट को, वो प्रोड्यूस किया है 0.23 मोल। यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है 0.58, तो ये हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हुआ। अब हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि ये टोटल मास कितनी प्रोड्यूस करेगा एल्युमिनियम ब्रोमाइड की, मास ऑफ AlBr3। तो हम यहाँ पे मास लिख सकते हैं, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। हमारे पास मोल इसके कितना है 0.23, और इसकी मोलर मास अगर हम फाइंड करें एल्युमिनियम ब्रोमाइड की तो 27 प्लस 80 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 240, तो 267 आंसर आ जाएगा। तो 267 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारे पास नेक्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। इस आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आंसर आता है। नेक्स्ट हमारे पास आंसर क्या आ जाता है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 61.41 ग्राम। तो इस तरीके से ये हमारे पास आज जो टॉपिक था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट का था। लिमिटिंग रिएक्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, जो अपनी कम अमाउंट की वजह से प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर देते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसके ज़रिए ये हमने सेल्फ चेक देखें। टोटल हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के 5 न्यूमेरिकल्स थे, और कुछ जनरल एग्जांपल हमने शुरू में डिस्कस की थी कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है। अगर हमें ये पता चल जाए कि इनकी मोलर रेशो और इसके लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन का होना ज़रूरी होता है, अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो उसके ज़रिए न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।